और हाँ दोस्तों, मैं जो आटा बनाती हूँ ना, उसमें नट्स होते हैं, सोयाबीन होती है और उसमें प्रोटीन की मात्रा है 54 प्रोटीन। 100 ग्राम आटे में इतना प्रोटीन हमको मिलता है। तो ये रोटी खाने से आपको जो हमारी बॉडी के वज़न के हिसाब से प्रोटीन खाना है, तो आपको तो 100 ग्राम आटे की रोटी में ही 54 प्रोटीन मिल जाएगा। उसमें फाइबर है, उसमें वो फैट भी है, क्योंकि घी लगा के खाना है ना। रोज़ हमको रोटी को 2 चम्मच घी लगा के तो खाना ही है। 100 ग्राम की ही रोटी बनानी है। और मैं जो आटा बनाती हूँ ना दोस्तों, उसका ग्लाइसेमिक लोड है 3.20। तो आप ये आटा यूज़ कीजिए और मैंने मेरे वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। हमें डायबिटीज़ को भारत देश से भगाना है दोस्तों, और हमें बहुत ही निरोगी रहना है। हम क्यों किसी पर डिपेंडेंट रहे दोस्तों। हम हमारी बहुओं के लिए हम मदद करें। मेरी भी 2 बहुएं हैं, तो मेरे ऐसे विचार है कि मैं उनको मदद करूं काम में। मैं पूरा दिन एक्टिव। मैंने मेरी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली है दोस्तों। तो अब मेरी डायबिटीज़, मेरी शुगर आती है 111। तो अब मैं बॉर्डर पे आ गई है मेरी शुगर। तो मैं पूरा दिन इतनी एक्टिव रहती हूँ ना दोस्तों। मैं सुबह ये 100 ग्राम आटे की रोटी खाती हूँ और शाम को मैं सोयाबीन खाती हूँ, वो भी 25 ग्राम ही सोयाबीन। जैसे हम पोहा बनाते हैं ना दोस्तों, वैसे ही उसको बना लेना है। देखो, उसमें टोमेटो डाल दो, उसमें प्याज डाल दो, फिर थोड़ी शिमला मिर्च डाल दो, उसको फ्राई कर लो। फ्राई करके उसमें 50 ग्राम पनीर डालो और 25 ग्राम ये सोयाबीन वड़ी डाल दो। उबाल के उसको निचोड़ के सुखा के फिर मिक्सी में घुमा के उसको वैसे बनाना है, जैसे हम पोहा बनाते हैं ना वैसे। और पोहा, सूजी और ये सब नहीं खाना है दोस्तों, इसमें बहुत शुगर है। शुगर है ना दोस्तों, जब हमको पता चलती है ना कि हमें शुगर आई है, तो वो हमारे बॉडी में 20% डैमेज तो कर चुकी होती है। 5 साल 6 साल पहले आ जाती है शुगर, बाद में हमको पता चलता है। तो हम क्यों हमारी बॉडी के अंदर के जो सब ऑर्गन्स है वो हम क्यों डैमेज होने दें। हमें बहुत अच्छे से जीना है दोस्तों, और हमको मरते दम तक काम करते करते या कुछ भी करते, अब मैं 60 एज है मेरी, तो मैं देखो पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। मैं मेरी बहू को पूरा दिन काम में साथ देती हूँ, खाना बना देती हूँ मैं उसके लिए तैयार। वो जॉब से आती है तो बहुत खुश हो जाती है कि मम्मी आपने खाना बना के रख दिया। तो अपने बहुओं घर में से ही चालू करना है दोस्तों। हमको सबसे पहले हमारी बहू के साथ ही अच्छा रहना है। तो फिर बहू भी हमारे साथ अच्छी रहेगी ना। क्यों सास और बहू के झगड़े होंगे? नहीं होंगे दोस्तों। आज हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो कल वो हमारी करने वाली है। और हमें क्यों इधर खटिया पे पड़ के मरना है? नहीं मरना दोस्तों। ऐसे हमको चल के सबकी सेवा करके हमें भगवान के घर जाना है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि डायबिटीज़ है ना दोस्तों, स्ट्रेस चिंता से आती है, टेंशन से आती है। तो ये टेंशन दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है, भक्ति की तरफ जाना है। हम भक्ति करेंगे ना, हम आपके जो भी भगवान है, जो भी गुरु है, उनकी भक्ति करो, उनका नामस्मरण, उन्होंने जो मंत्र दिए उसका नामस्मरण करो। इससे आपकी दिमागी शक्ति जागृत हो जाएगी, आत्मशक्ति जागृत होगी और आप सिर्फ भगवान से ही प्रेम करोगे। मुझे ऐसा ही हुआ है दोस्तों। मैं कान्हा जी की भक्ति की तरफ, मैं कान्हा जी को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उनके बहुत चमत्कार हुए हैं। तो आज जो मेरी ये डायबिटीज़ रिवर्स हुई है ना दोस्तों, बस भक्ति के लिए ही मैंने अपना ये बॉडी अच्छी की है कि मुझे कान्हा जी की भक्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है। अगर हम कान्हा जी से या हमें कोई भी भगवान से आपको प्रेम है ना, उनसे आप जो प्रेम करोगे ना, भक्ति करोगे ना, तो आप स्ट्रेस
स्ट्रेंथ में नहीं रहोगे, टेंशन में नहीं रहोगे। आपको संसार की कोई भी घटनाएं, हमारे परिवार में जो भी घटनाएं घटती है हमारे साथ, उसका टेंशन नहीं होगा। हम क्या बोलते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जब भगवान से प्यार करेंगे ना, तो हमको इतना तो पता चल जाएगा कि जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है दोस्तों। और एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की मर्जी के बिना। आप सोचो कि हम खुद को भगवान बना के बैठ जाते हैं, नहीं नहीं मेरी नहीं सुनी, मेरा इसने, मेरी बहू ने मेरा नहीं सुना, मेरे बच्चे ने नहीं सुना, हम ऐसे नाराज़ होके अरे क्यों, उनकी ज़िंदगी उनको जीने दो, हम हमारी ज़िंदगी जिएंगे। और हमें सबका अच्छा हो, सबको हम मदद करें, सबकी सेवा करें, ऐसा ही नेचर रखना, तो भगवान हमारे साथ ही है दोस्तों। और हमारी बॉडी ऐसी निरोगी हो जाएगी, क्योंकि हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम टेंशन ही नहीं करेंगे कोई भी बात का। जो भी होता है ना जीवन में, वो सब हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों से होता है दोस्तों। इसलिए हमें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये डायबिटीज़ डाइट चालू करें, जिनको डायबिटीज़ है वो, और आप अपनी बॉडी एकदम निरोगी रखें, स्वस्थ रखें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। राधे राधे दोस्तों।